हाय गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। मेरे सोलर पैनल का वीओसी इतना है, मेरे एमपीपीटी का वीओसी इतना है, इनको कनेक्ट कैसे करना है। आज सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वीओसी से रिलेटेड। इसके अलावा कोई भी वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अब चलते हैं सबसे पहले सोलर पैनल के वीओसी के पास। जो इसके टेक्निकल स्पेक्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक पैनल 540 वाट का है। और यहाँ नंबर 2 पे आप देख पा रहे होंगे VOC 49.61। अब ये जो पैनल है, ये पैनल 24 वोल्ट का है और इसकी जो VOC है ये जस्ट डबल है इसके। तो आप सीधा सीधा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी पैनल हो, वो सोलर पैनल कितने भी वाट का हो, उसमें सारी डिस्क्रिप्शंस पीछे लगे इस टेक्निकल स्पेक वाले स्टिकर में दिख जाएगी आपको। अब इसमें आपको देखना है कि आपका एमपीपीटी जो है उसका वीओसी कितना है। उसी के हिसाब से आपको पैनल सीरीज में करने हैं या फिर पैरेलल करने होते हैं। अब मैं आपको जैसे कि बताऊं, यहाँ जो आप ये दूसरा पैनल देख रहे होंगे, उसके बाद ये तीसरा पैनल आप देख रहे हैं। इन सारे पैनल्स को, क्योंकि ये 5 किलोवाट का एक प्लांट है, तो इन सारे पैनल्स को पहले सीरीज किया गया है, फिर जाकर इस डीसीडीबी बॉक्स में पैरेलल कर दिया गया है। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी भी पैनल को सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो उसका वीओसी बढ़ता है। वीओसी का मतलब, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 545 लिखा हुआ है और इसका जो वीओसी है ये 49.76 लिखा हुआ है। तो अब जब हम इसको सीरीज में करेंगे तो ये जो 49.6 आप देख पा रहे हैं, ये इसी के साथ जुड़कर जस्ट डबल हो जाएगा। अगर 3 पैनल सीरीज में करते हैं तो इसका 3 गुना हो जाएगा। और नीचे ये जो आप एम्पियर देख रहे होंगे, ये एम्पियर नहीं बढ़ता है। ये एम्पियर तभी बढ़ता है जब हम पैनल्स को पैरेलल जोड़ते हैं। मैं आपको, जो सामने आप ये स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब भी हम पैनल्स को सीरीज में करते हैं तो वीओसी बढ़ता है और पैरेलल में करते हैं तो एम्पियर बढ़ता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि किसी भी पैनल को सीरीज में करना कैसे है। यहां आप सामने देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस पैनल को यहाँ से जोड़ा गया है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये माइनस का पॉइंट है और ये प्लस का पॉइंट है। तो जब सीरीज में हम करते हैं किसी पैनल को, तो एक पैनल के माइनस से दूसरे पैनल के प्लस को जोड़ देते हैं। मतलब एक पैनल के पॉजिटिव से दूसरे के निगेटिव को, या फिर दूसरे के निगेटिव से पहले के पॉजिटिव को जोड़ते हैं। इसको कहते हैं सीरीज में जोड़ना। और ये जो दूसरी इमेज आप देख पा रहे हैं, इसमें एक ही पैनल के प्लस और माइनस को इकट्ठे दूसरे पैनल के प्लस और माइनस से जोड़ना, इसको पैरेलल में कनेक्शन करना बोलते हैं। अभी ये आप देख पा रहे होंगे यूटीएल का 1 kVA का सोलर गामा प्लस है। ये एमपीपीटी है जिसकी वीओसी 53 वोल्ट है। अब इस 53 वोल्ट वाले वीओसी में ये 1 किलोवाट का एमपीपीटी है, जिसमें 53 वीओसी का मतलब होता है कि अगर आप 500 वाट के पैनल लगा रहे हैं तो एक पैनल ही लगेगा। इसमें 2 पैनल पैरेलल में करके लगाए जा सकते हैं। जब आप पैरेलल में लगाएंगे तो वीओसी इसका नहीं बढ़ेगा, केवल एम्पियर बढ़ेगा। तो एम्पियर बढ़ने से आपको चार्जिंग अच्छी मिलेगी। और ये इन्वर्टर 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। आप इसमें 545 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं या 540 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं पैरेलल कर। अभी ये जो सामने आप स्क्रीन पे एमपीपीटी देख रहे हैं, ये स्मार्टन का सुपर सीरीज का 2 किलोवाट का 2675 24 वोल्ट में इन्वर्टर है। इसकी जो वीओसी रेंज है ये आप देख पा रहे होंगे 103 प्लस माइनस 2। मतलब आप इस पे 540 वाट के 2 पैनल सीरीज में करके लगा सकते हैं। और इसकी जो पैनल कैपेसिटी है वो 1800 वाट तक की है। अब ये सबसे प्रचलित मॉडल आप देख पा रहे होंगे, जो कि एप्रो का 3200 वीए का ट्रॉन है। इसकी वीओसी 110 वोल्ट है। 3 किलोवाट में इससे बेहतर इन्वर्टर अभी तक मार्केट में नहीं है। इस पे आप 600 वाट के 2 पैनल सीरीज में करके लगा सकते हैं। टोटल 3300 वाट के पैनल सपोर्ट क्षमता इसमें है। और इससे आप लगभग लगभग 2200 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है लिव फास्ट का। इसकी टेक्निकल डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि इसके पीछे स्टिकर पे लगी हुई हैं। ये सामने आप देख पा रहे होंगे एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 70 से 160 वोल्ट डीसी। मतलब आप इस पे 600 वाट तक के 3 पैनल्स को सीरीज में करके फिर पैरेलल करके लगा सकते हैं।
इसकी टोटल पैनल सपोर्ट कैपेसिटी 5500 वाट तक की है। आप इस पे 5500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और अगर आप इसका लोड टेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर इसका लोड टेस्ट भी देख सकते हैं। बहुत से लोगों को सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में भी जानना होता है कि इनकी वीओसी कितनी होती है और हम उन पे कितने पैनल्स लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप ये आशा पावर का सूर्या 50 हाई वोल्टेज मॉडल देख रहे होंगे, इसमें आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें 12 वोल्ट पे आप 120 वीओसी का रेंज रख सकते हैं, जिसमें से 1300 वाट तक के मैक्सिमम पैनल सपोर्ट कैपेसिटी है। और अगर आप 24 वोल्ट मतलब दो बैटरीज लगाते हैं तो 165 वोल्ट की वीओसी है, जिसमें टोटल 2300 वाट के पैनल सपोर्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वारी का 400 वाट का सोलर मॉड्यूल है, जिसकी वीओसी 45.22 वोल्ट है। इसी तरह ये वारी का 540 वाट का सोलर मॉड्यूल है, जिसकी वीओसी 49.61। और ये अगला वारी का 545 वाट का सोलर मॉड्यूल है, जिसकी वीओसी 49.76 वोल्ट है। अगला ये आप लूम सोलर का 225 वाट का सोलर पैनल देख रहे होंगे, जिसके डिस्क्रिप्शन में इसकी वीओसी 21 वोल्ट दिखा रहा है। अभी ये जो फ्यूजियामा यूटीएल सोलर का है, ये 540 वाट का सोलर पैनल है और इसकी भी वीओसी 49.65 वोल्ट है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सोलर से संबंधित वीओसी के मामले में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, या फिर आप अभी भी इससे संतुष्ट नहीं हुए हैं और आपको लगता है कोई और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। आपने कौन सा सोलर पैनल लगाया है, कौन सा सोलर सिस्टम लगाया है, ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।